क्या कोई एक महिला इतनी निर्दयी, इतनी निठुर और इतनी ईर्ष्यावान हो सकती है कि वो एक नहीं पूरे दो परिवार को बर्बाद कर सकती है। एक वो परिवार जिससे वो ईर्ष्या रखती है और एक वो दूसरा परिवार जिस घर में खुद रहती है। आज की जो घटना है वो घटना ऐसी घटना है जो हर एक किसी व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर सकती है। 4 मार्च 2026 होली का पर्व। दिल्ली के उत्तम नगर में एक जे कॉलोनी है। उस कॉलोनी के एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले में एक घर है। उस घर में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष होगी, वो अपने परिवार के साथ होली खेल रही थी। वो अपने परिवार के ऊपर गुब्बारे से रंग मार रही थी। गुब्बारे में पानी भर करके एक दूसरे को मार रही थी। वो अपने ताऊ जी को रंग लगाना चाहती थी। ताऊ जी के ऊपर एक छोटा सा गुब्बारा मारने की कोशिश कर रही थी। वो ये सोच रही थी ताऊ जी के ऊपर हम गुब्बारा मारेंगे, ताऊ जी हमें रिप्लाई में गुस्से में कुछ कहेंगे तो मैं उनसे बोलूँगी कि बुरा ना मानो होली है। ये बच्चे की सोच जहाँ तक जा सकती है उतना सोच सकता है। बच्चे होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। वो गुब्बारा लेकर के ताऊ जी के ऊपर मारने की कोशिश करती है। गुब्बारा हाथ से फिसल जाता है। गुब्बारा नीचे गली में एक महिला जा रही है, उस महिला के ऊपर गिर जाता है। उस महिला का नाम है सायरा। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष होगी, जिसे मोहल्ले में उसे काली के नाम से जानते थे। जैसे ही गुब्बारा उस महिला के ऊपर गिरता है, महिला क्रोधित हो जाती है। महिला गुस्से में बच्ची को भला बुरा कहने लगती है। पास में खड़े ताऊ जी उससे कहते हैं, बहन जी क्षमा कीजिए, बच्ची है, गलती से गुब्बारा गिर गया है। महिला को सब्र नहीं होता है। वो चिल्लाकर कहती है, मैं नमाज पढ़ने जा रही थी, अब मैं नापाक हो गई हूँ। महिला बड़बड़ाती हुई पास में ही अपने एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। उस रिश्तेदार की एक महिला होती है जिसका नाम होता है सालिमा। सालमा से यही पूरी कहानी बताती है। सालमा भी उसका हाँ में हाँ मिला देती है। जब ये समस्या होती है तो पूरे जो उसके परिवार वाले होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। उस बच्ची के घर वालों के पास दोबारा जाते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं। उसमें कुछ समझदार व्यक्ति भी होते हैं, उन बोलते हैं कि बहन जी गलती हो गई है, बच्ची से गलती से गुब्बारा आपके ऊपर गिर गया है, कृपया करके क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे कुछ समय के लिए माहौल शांत होता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सायरा जो महिला थी उसका अभी तक मन नहीं भरा था। उसे ये लगता था कि ये मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा इंसल्ट हो गया है, या ये सोच रही थी कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है, मैं नापाक हो गई हूँ, मैं नमाज पढ़ने जा रही थी। शाम के वक्त उसके और परिवार वाले भी आ जाते हैं। लगभग 20 से 25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शाम को 10 बजे फिर वो उस बच्ची के घर पर दस्तक देते हैं, फिर गाली गलौज करते हैं। लड़की के घर वाले कहते हैं, भाई लोग आप लोग घर पे चले जाइए, हो गया तो हो गया, मैं अपनी बच्ची की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। घर वाले कुंडी अंदर से बंद कर लेते हैं। जो 10-20 लोग आए थे वो वहीं गली में खड़े रहते हैं। लगभग रात के 10:30 बजे उस बच्ची के परिवार का एक शख्स, दिखने में हट्टा कट्टा, सुंदर, जिम करे हुए, अच्छी सुंदर पर्सनैलिटी, अपनी बुलेट बाइक से अपने दोस्तों से होली खेल के वापस लौट रहा था। रास्ते में जैसे ही वो घर के पास आता है, वो इतनी भीड़ देख करके ये सोचता है ये आज भीड़ इतनी क्यों है। वो उस जानकारी की उन लोगों से पूछता है, भाई साहब क्या हुआ है। 10-20 लोग, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लोहे की रॉड, किसी के हाथ में पत्थर, सभी लोग उस लड़के को मारना स्टार्ट कर देते हैं।
26 से 30 वर्ष लड़का जिसका नाम था तरुण खटीक। वे 20-25 लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो लोग इतना मारते हैं कि उसको बेहोश करके वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। लोगों का कहना भी ये भी है, जो पड़ोसी हैं, कि उसमें से कोई एक शख्स ऐसा था जिसने ने भारी सा पत्थर उठा करके उस लड़की के छाती पर मार देता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आती है कि लोगों का जो कहना है कि उसके घर वाले कुंडी खोल करके जैसे मोहल्ले में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने वो कुंडी बाहर से भी बंद कर दी थी उनके घर की, जिसकी वजह से उनके घर वाले उन तक उस जहाँ पे मारपीट हो रही थी वहाँ पे पहुँचने में देरी हो गई। इतनी देर करने के बाद थोड़ी एक चीज़ ये भी वहाँ पे सुनने को मिली है कि वहाँ उस एरिया में जहाँ वो जे नगर कॉलोनी थी वहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी समस्या और रहती थी। कुछ मोहल्ला वालों ने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का जो नंबर था वो नॉट रीचेबल बताता रहा। लगभग 11 बजे रात को पुलिस से संपर्क हुआ। पुलिस आई, उस लड़के को ले जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पूरी रात उस लड़के का उपचार हुआ। सुबह लगभग 10 से 11 बजे डॉक्टरों ने मना कर दिया। तरुण एक नौजवान जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कोई महिला इतना गंदे विचार भी रख सकती है? उसे इतनी समझ नहीं होती है कि इसका जो प्रभाव होगा वो कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। जब ये घटना हुई तो शुरुआत में पुलिस ने थोड़ा मामले को सीरियस नहीं लिया। इसके बाद जो पड़ोस के लोग थे, मोहल्ले के जो लोग थे और जो आसपास के लोग थे, उन्होंने हंगामा काटा, धरना दिया तथा आसपास जो उसके जो महिला थी सायरा, उसके परिवार की जो गाड़ियां थी उसमें कुछ आगजनी की। तब थोड़ा माहौल गर्म हुआ। इसके बाद पुलिस ने तेज़ी से संज्ञान लिया तथा वहाँ पे फोर्स भी तैनात किया उसके घर के आसपास। अब जब मामला ज़्यादा बढ़ चुका था, हैशटैग पे वायरल होना स्टार्ट हुआ, सभी पूरे देश में ये चीज़ें फैल गई कि होली के दिन एक तरुण नाम के बच्चे का मर्डर हो गया है। तब जाकर के मामला थोड़ा सीरियस हुआ। इसके बाद उस घर में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी में लगभग 14 जो सूचना मिली है, लगभग 14 से 15 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम फिरोज, इकबाल, मुर्तजा, फैजान, इरफान, मिनाज, सादाब और उसमें एक नाबालिग बच्चा और एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है। तरुण के घर वाले सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन सायरा के परिवार वालों पर आईपीसी धारा 302, आईपीसी धारा 147, 148 तथा आईपीसी धारा 149 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। उमरदीन और उसका एक बेटा है मुजफ्फर, उसके घर पे बिल्डोज़र एक्शन भी हुआ है और जिस बिल्डोज़र जो एक्शन हुआ है उसमें जो उसके अवैध जो कब्जा था उस पर कार्रवाई हुई है। फ़िलहाल आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी तक रोक लगा दी है। कुछ ऐसे तत्व ही होते हैं जो इतने अच्छे माहौल को भी दुश्मनी में बदल देते हैं। अभी ये हमारा चैनल नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही घटनाओं के बारे में हम विस्तार से और सच्चाई के साथ आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं इंसान को इंसान समझें और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझें।